हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है डे 11 19 मार्च। तो सुबह की शुरुआत होती है आज थोड़ा लेट। रात में ऐसा हुआ कि लेट सोई थी तो नींद ही नहीं आ रही। पहली बात तो नींद ही नहीं आई बहुत देर तक, तो लेट सोना हुआ और इसी की वजह से मुझे सुबह भी सर में दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैं सुबह लेट उठी। बट कोई बात नहीं, लेट उठ गए तो क्या हो गया, पूरा दिन तो नहीं जाता ना हमारा वेस्ट, कि हम अपना पूरा दिन इसी में ही वेस्ट कर दें कि अरे यार आज तो मैं सुबह से उठी ही नहीं, आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये सिर्फ एक बहाना होता है। अगर आपके सही में कोई प्रॉब्लम होती है तो अलग बात होती है, उसको हटा के फिर भी आप अपना 2 से 3 घंटा ज़रूर निकालें। तो यहाँ पे मैं अभी अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ। तो टू डू लिस्ट में मेरे करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स है। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर चल रहा है और एक सोचा था मॉक दूंगी। तो मॉक तो मैं नहीं दे पाई क्योंकि वो मॉक लाइव था और मुझे लगा कि वो आज भी है, बट वो कल ही ख़त्म हो चुका था उसका देने का टाइमर। तो वहाँ मैंने मॉक नहीं दिया। बाकी चेकलिस्ट थी तो एडिटोरियल थे, तो ये सारी चीज़ें मुझे सॉल्व करनी थी। तो देखो, आप अपना टू डू लिस्ट ना ज़रूर बनाएं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट का भी हो, कोई सा भी हो, अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। टू डू लिस्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। तो ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। देख लो भाई, आप अपने हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हो। तो ज़रूर बनाया करो टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट से बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग में मेरे आज 2 पजल्स थी। तो पजल्स ऐसे थी कि देखने में ये था कि क्या पज़ल आई है, ये कैसे होगा, मेरे से नहीं होने का। बट अगर उस क्वेश्चन को हमने डिकोड कर लिया एक बार ना, तो उससे इजी पज़ल कोई भी नहीं हो सकती। सच में इतनी इजी पज़ल थी ना, बस डिकोड करना बाकी था। तो एक पज़ल तो ऐसी थी कि उसमें प्लांट कितना सरवाइव कर रहा है, कौन से डिग्री पे कर रहा है। जैसे 20 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ था। तो उसमें कितना सर्वाइवल हो रहा है एट द एंड 35 30 डिग्री पे, तो ये बताना था। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे। ये एक पूरी पज़ल थी, उसको पहले डिकोड करना था, देन उसके बाद सॉल्व करना था। सब हो जाता वहीं पे, देन उसके बाद क्वेश्चन करना था। और एक क्वेश्चन था ट्राइंगल शेप में, हमें उसमें 6 ट्रेन दी थी, ट्रेन्स का नेम हमें डिकोड करना है। उसमें कितना फ्यूल दे रखा वो हमें डिकोड करना है। जैसे किसी में 13 kg फ्यूल दिया हुआ है कि उसमें 13 kg फ्यूल चढ़ रहा है, तो ये बताना है कि उस ट्रेन का नाम क्या है। तो वहाँ से ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से निकालना था। 13 है तो उसका नाम एम होगा ट्रेन का। उसको कौन से कलर पसंद है, उस हिसाब से कितने पैसेंजर उसमें चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो ये आपको वो क्वेश्चन था देखने में कि क्या आया है, लेकिन उसको अगर एक बार डिकोड कर दिया ना, तो उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन और कोई सा भी नहीं था। रीजनिंग में ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं जो डूएबल होते हैं। वो हमारी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, कितनी हमने मेंस की प्रैक्टिस करी है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हमने जो यहाँ पीडीएफ सॉल्व करी है, वीडियो देखिए, ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन उठ के आ जाए। बट हाँ, जितना हम उसे सॉल्व करेंगे ना, उससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस उसको डिकोड करना होता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्वांट्स में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर चल रहा है। तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस करना देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई भी चैप्टर और अर्थमेटिक का, वो अगर हमने सॉल्व कर लिया और मेंस में हम बढ़ गए और मेंस की डीआई सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम मेंस की अभी से प्रैक्टिस करेंगे चलेंगे ना, उतनी ही हमारी प्रीलिम्स भी अच्छा हो पाएगा और मेंस भी अच्छा हो पाएगा। बस प्रीलिम्स में हमारी स्पीड रह जाएगी, जो कि हम मॉक टेस्ट देंगे या पीडीएफ टाइमर लगा के करेंगे, तो हमारे ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। बस मेहनत की ज़रूरत है और कंसिस्टेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं पहले ही क्वांट्स करने बैठ गई थी। ऐसा मैंने सोचा था कि शायद दोपहर में या शाम को करूँगी, बट मैंने कहा एक ही लेक्चर और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम क्वेश्चन करने में। तो जब भी आपको जो मन करे ना करने का, ज़रूर करा करो, उसे छोड़ा मत नहीं करो। अगर आपका मन है कि आज मुझे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, तो वो ज़रूर करो। एक डीआई मेंस की सॉल्व करनी है तो करनी है, क्योंकि कल का हमें पता नहीं होता कि कल टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कल पे छोड़ने के बजाय आज ही सॉल्व हमें कर लेना चाहिए। अपना काम आज ही कर लेना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। वो है ना कि जितना हम कल पे सोचते हैं कल करेंगे, वो कभी कल नहीं आता, ऐसा ही होता है। आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है उसको ज़रूर करें, उसको बिल्कुल मत छोड़ो। सारे सब्जेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारा जो हमें पसंद है उसको ही लेके बैठने से ना कुछ नहीं होता। सारे सब्जेक्ट करने पड़ते हैं। जो पसंद है उसको सबसे पहले करो और उसको ज़रूर करो। और जो सबसे टफ़ है उसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि कल को वो टफ़ ही ना लगे।
ठीक है ना। चाहे आप कोई से भी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवे, कोई से भी कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है सब्जेक्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा एक क्वेश्चन था पहले रीजनिंग का। इसमें प्लांट्स सर्वाइव करवाने थे 20 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री पे सेल्सियस पे, कितने सर्वाइवल कर रहे हैं एट द एंड और कितनी हाइट है, वो सब दिया हुआ था, उसको बस डिकोड करना था। और ये दूसरी पजल है, इसी में कितने पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं ट्रेन में, उनको कौन सा कलर पसंद है, कितनी फ्यूल ऐड हो रही है, कितने पैसेंजर्स उतर रहे हैं, ये सब हमें डिकोड करना था। ये एक ट्रायंगुलर शेप में था पजल, लेकिन मैंने एक स्ट्रेट लाइन में किया है। वो बच्चे ज़रूर जानते होंगे स्ट्रेट लाइन में कैसे किया है, जो अंकुश सर से ज़रूर पढ़ते होंगे। तो आपको अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मतलब आज आपका एक दिन ख़राब चला गया तो इसका मतलब आने वाले 2 दिन भी ख़राब करने हैं, नहीं। आप उसका रिग्रेट करो, लेकिन इतना भी मत करो कि कल का दिन भी बेकार कर लो। उससे और मोटिवेट हो गई अपना दिन इम्प्रूव करना होता है अगला दिन, ठीक है ना। और जीए, हाँ भाई, जीए की एक बात है कि जीए में इस बार इतने अच्छे क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिक बेस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में, और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आए हैं। ऐसा नहीं कि सब इजी आया है। तो जीए मतलब ये तो है ही नहीं कि जीए हमें करना ही नहीं है। और जब हमारे टीचर हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने लिए मेहनत। वो तो कर रहे हैं ना, वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी होती है हमारे अपने लिए, सेल्फ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लिए। तो हमें ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पीडीएफ से कर सकते हो तो जो पीडीएफ सर देते हो उसको प्रिंट आउट करवा लो, नहीं तो आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में कैसे भी उसको पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। मंथली पीडीएफ हो, डेली बेस पीडीएफ हो, अगर ऐसे कर सकते हो तो ज़रूर करो। ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होने का है, राम ये क्या आ गया, अब कैसे होगा, ये घबरा रहे हो, वो घबरा रहे हो। घबराने से कुछ भी नहीं होने का। अगर आपको लगता है कि घबरा के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बिंदास घबराओ। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, अच्छी चीज़ें सोचेंगे, उतना ही अच्छा होगा हमारे साथ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एडिटोरियल। एडिटोरियल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडिटोरियल स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मेजर पार्ट है बैंक एग्ज़ाम का। अगर एक बात और है कि हम सोच रहे हैं कि यार मैं क्यों पढ़ूँ, मैं कैसे करूँ, तो मेरे से नहीं हो रहा, तो आप एक बात ज़रूर याद रखो, या ये बात ज़रूर सोचो कि क्या किसी ने आपको परेशान किया है, आपके पेरेंट्स को हर्ट किया, आपके पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोला है। आपको क्या गुस्सा नहीं आता कि आपके पेरेंट्स को किसी ने कुछ बोला है? क्या आपको गुस्सा नहीं आता कि मेरे को ही किसी ने कुछ बोल दिया, आपको ही किसी ने कुछ बोल दिया? तो मतलब आप कैसे किसी को हक दे सकते हो? अगर उनका जवाब देना है तो उनसे जाके बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम से भी जवाब दे सकते हो। आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके आप ऑफिसर बन सकते हो। तो ये उन पे बिना बोले ही उनके मुंह पे जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी मेहनत करो, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, अपने लिए पहले, सबसे पहले अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और जिनको आपको मदद करनी है उनके लिए भी, अपने लिए भी मेहनत करनी ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर क्रिटिसाइज़ लोग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्रिटिसाइज़ जो करते हैं ना, उनको ना तो आज वैल्यू देनी है, ना ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद, ऑफिसर बनने के बाद वैल्यू देनी है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही, उन्हें अपनी लाइफ से हमेशा दूर रखना है, कोई अपने करीब लाना ही नहीं है। मेंटल हेल्थ जो आपके पेरेंट्स की आपके ख़राब करते हैं, उन्हें अलग रखो और अपनी तैयारी अच्छे से करो। होप सो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।